मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ते हैं एक पोएम, चैप्टर नंबर 12, लॉकिनवर, रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट, and this is from class 7 English Alive course book. So let's start, and before starting I will tell you this is a ballad. बच्चों बैलेड क्या होता है? मैंने आपको पहले हमने एक कहानी पढ़ी थी समर वाटर की, उसमें मैंने बताया था आपको बैलेड एक पोएम, एक लव सॉन्ग होता है जिसमें हम एक लंबा सॉन्ग, उसमें एक कहानी आपको बता देते हैं, पोएम के रूप में होती है। सो लॉकिनवर के पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ पोएम अबाउट अ कैरेक्टर हु इज़ हिज नेम इज़ लॉकिनवर। सो वी विल रीड अबाउट अ ब्रेव यंग नाइट फ्रॉम स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड से एक नाइट है लॉकिनवर, उसकी कहानी है। सो लेट्स स्टार्ट। लॉकिनवर इज़ अ फियरलेस यंग नाइट फ्रॉम स्कॉटलैंड। बच्चों, स्कॉटलैंड से ये एक बहुत ब्रेव, बहुत बहादुर, निडर योद्धा था। इसका नाम था लॉकिनवर। एंड नाइट हेयर मीन्स अ मैन ऑफ नोबल बर्थ हु इज़ ट्रेन टू फाइट एज अ सोल्जर, जिसको एक सोल्जर की तरह वो लड़ता हो। ही अराइव्स एट द वेडिंग फीस्ट ऑफ हिज बिलव्ड एलन हु इज़ अबाउट टू बी मैरिड टू अनदर सूटर। ये जो एक पोएम है बच्चों, ये है लॉकिनवर की कहानी है, और उनकी जो बिलव्ड हैं उनका नाम है एलन, उनकी कहानी है। और एलन की शादी किसी और से हो रही है इस पोएम में। और ही रिक्वेस्ट वन डांस विद द ब्राइड एंड डांसेस हर आउट ऑफ द सेरेमनी। तो इस जो वेडिंग हो रही होती है तो इसमें बीच में लॉकिनवर आ जाते हैं, और वो इस ब्राइड को बोलते हैं एलन को कि क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, और डांस करते करते वो उन्हें सेरेमनी से बाहर ले जाते हैं। रीड ऑन टू नो मोर अबाउट लॉकिनवर्स फाइट फॉर हिज लव। अब आगे हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि लॉकिनवर ने आगे क्या किया अपने लव के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। So this is there are 8 stanzas in this poem, and each stanza consists 6 lines. तो अभी हम ध्यान से इसको वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। O young Lochinvar is come out of the west, through all the white border his steed was the best, and save his good broadsword he weapons had none. तो बच्चों पहले इन तीनों लाइनों का हम मतलब देख लेते हैं। ओ यंग लॉकिनवर, मतलब जो यंग लॉकिनवर है वो वेस्ट दिशा से आ रहा है। यहाँ पर वेस्ट जो डायरेक्शन दिखाया गया बच्चा, दिस इज़ कंपेयर टू डॉनिंग ऑफ सन, सूरज के से इसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया गया है। थ्रू ऑल द वाइट बॉर्डर हिज स्टीड वॉज द बेस्ट। स्टीड मतलब होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग हॉर्स, जो एक योद्धा का जो बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़ा है, वहाँ स्टीड उसके लिए यूज़ किया गया है। और बॉर्डर हेयर रिप्रेजेंट्स द बॉर्डर बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। एंड सेव हिज गुड ब्रॉड स्वॉर्ड ही वेपन्स हैड नन। और यहाँ पर सेव जो है बचाने को नहीं रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर सेव का मतलब है एक्सेप्ट करना, और उसने एक्सेप्ट किया। और उसकी जो ब्रॉड स्वॉर्ड है, ब्रॉड स्वॉर्ड इधर मीनिंग दिया है अ स्वॉर्ड विथ वाइट ब्लेड, एक ऐसी तलवार जिसके बड़े ब्लेड हैं, जो वाइट ब्लेड्स हैं। ही वेपन्स हैड नन, उसके पास इस ब्रॉड स्वॉर्ड के अलावा कोई भी हथियार नहीं है। ही रोड ऑल अनआर्म्ड एंड ही रोड ऑल अलोन। अनआर्म्ड होता है बच्चों विदाउट अ वेपन, बिना किसी हथियार के। तो वो आया है यहाँ पर घोड़े पर चढ़कर, स्टीड घोड़े पर चढ़कर आया है यहाँ पर वेस्ट दिशा से। और वो कैसे आया है? अनआर्म्ड, बिना किसी हथियार के। एंड ही रोड ऑल अलोन, और वो बिल्कुल अकेला आया है। सो फेथफुल इन लव एंड सो डॉन्टलेस इन वॉर। डॉन्टलेस होता है बच्चों यहाँ पे करेजियस, बहुत बहादुर, ब्रेव।
तो उसका जो प्यार में फेथ है, अपने प्यार में विश्वास है, और वो बहुत बहादुर है वॉर में, युद्ध में। देयर वर देयर नेवर वॉज नाइट लाइक द यंग ऑफ लॉकिनवर, और लॉकिनवर जैसा योद्धा कोई भी वहाँ पर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टैंजा 1. सो नेक्स्ट स्टैंजा. He stayed not for break and he stopped not for stone. वो stayed यहाँ पर बच्चों यूज़ किया गया है, सिंपल पास्ट टेंस है वर्ड stay का इन ओल्डन इंग्लिश। पहले इंग्लिश में इस stayed का यहाँ पर मतलब है स्टॉप, तो रुकना। तो वहाँ पर ही स्टेड नॉट फॉर ब्रेक, वो किसी भी ब्रेक को उसने नहीं लिया। वो कहीं भी रास्ते में जब उसने यात्रा तय की यहाँ तक आने के लिए, वो कहीं भी नहीं रुका। एंड ही स्टॉप नॉट फॉर स्टोन, और कोई भी पत्थर उसको नहीं रोक पाया। ही स्वैम द एस्के रिवर, और उसने उस एस्के रिवर को पार किया। वेयर फोर्ड देयर वाज नन, जो कि वहाँ पर कोई भी फोर्ड नहीं था। बच्चों फोर्ड का मीनिंग है अ शैलो प्लेस इन रिवर, यानी कि जैसे किसी नदी में शैलो प्लेस होता है ना, कम गहरा, लेकिन यहाँ पर क्या है, एस्के रिवर को उसने पार किया जहाँ पर कोई भी जो कम गहरी जगह नहीं थी। मतलब पूरी एस्के रिवर जो थी वो बहुत गहरी थी, और उसने अपने घोड़े के साथ उसको स्वयं करके तैर के उसको पार किया। मतलब कितनी मुश्किल से उसने इस यात्रा को पूरा किया है, ट्रैवल किया है। बट ही अलाइटेड एट नीदर बाय गेट, नीदर बाय गेट है बच्चों नॉर्थ साइड का गेट। बट एयर मीन्स बिफोर, बिफोर ही अलाइटेड, अलाइटेड का मतलब है अराइव्ड, गॉट डाउन, जैसे ही वो नीचे उतरने से पहले वो नॉर्थ साइड के गेट पर था। द ब्राइड हैड कंसेंटेड, कंसेंटेड होता है एक्सेप्टेड, किसी चीज़ को एग्री कर लेना। द गैलेंट केम लेट, गैलेंट यहाँ पर ब्रेव यानी कि लॉकिनवर के लिए यूज़ किया गया है। जो ब्राइड थी उसने वो जिससे उसकी शादी हो रही थी उसके लिए उसने कंसेंट कर दिया, एग्री कर लिया शादी करने के लिए। उसके फादर्स को कह दिया कि हाँ मैं इससे शादी कर लूँगी, क्योंकि जो गैलेंट है वो बहुत लेट आया, जो ब्रेव योद्धा है लॉकिनवर वो बहुत लेट आया, यानी कि उस ब्राइड ने उसका इंतज़ार किया। फॉर अ लैगर्ड इन लव एंड डास्टर्ड इन वॉर, लैगर्ड बच्चों होता है अ पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस, लैग करने वाला, पीछे रहने वाला। फॉर अ लैगर्ड इन लव, पीछे रहने वाला लव में, या कोई बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड अ डास्टर्ड इन वॉर, डास्टर्ड हेयर में स्कॉवर्ड, बिल्कुल डरपोक। ये किसके लिए बोला गया, जिनसे इन एलन की शादी होने वाली है। वॉज टू वेड द फेयर एलन ऑफ ब्रेव लॉकिनवर, और जो कि जिसको शादी करने वाला है फेयर एलन से, जो कि फेयर एलन किसकी है, वो ब्रेव लॉकिनवर की लव है। यहाँ तक बच्चों आप समझ गए सेकंड पैरा तक। सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड वन. सो बोल्डली ही एंटर्ड द नीदर बाय हॉल. तो अभी लॉकिनवर के बारे में बता रहे हैं कि वो बोल्डली तरीके से, बहुत बहादुरी और बहुत उन्होंने एंटर किया नीदर बाय हॉल में. अमंग ब्राइड्समैन एंड किन्समैन. नीदर बाय हॉल क्या है, जहाँ पर ये शादी का जश्न मनाया जा रहा है. अमंग ब्राइड्समैन एंड किन्समैन एंड ब्रदर्स एंड ऑल. और उस नीदर बाय हॉल में कौन है, जो ब्राइड की जितने भी साइड के, दुल्हन के साइड के जितने भी उसके रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो सब हैं. और किन्समैन है मैन फ्रॉम द सेम फैमिली, और भी उनकी फैमिली के बहुत हैं, ब्रदर्स हैं, और सभी लोग हैं वहाँ पर. देन स्पोक द ब्राइड्स फादर हिज हैंड ऑन हिज सोर्ड. अब जो उन्होंने ब्राइड के जो फादर हैं, एलन के फादर हैं, उन्होंने बोला, और जिनकी जो तलवार है, तलवार पे उनका हाथ है. फॉर द पुअर क्रेवन ब्राइड ग्रूम सेड नेवर अ वर्ड. अब जो दूल्हा था, जो बहुत कावर्ड है, जिससे शादी हो रही है उनकी एलन की, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है. देखो अभी ये शादी में घुस के आ गया लॉकिनवर, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है. लेकिन जो ब्राइड का फादर है, उन्होंने कुछ हिम्मत की है बोलने की. यहाँ पर क्रेवन मीन्स है वेरी कॉवर्डली, बहुत डरपोक.
तो अभी क्या बोलते हैं उनके फादर उनको लॉकिन्वर को, ओ कम ए इन पीस हियर और कम ये इन वॉर। क्या आप यहाँ पर शांति के लिए आए हो या फिर यहाँ पर युद्ध करने आए हो, लड़ाई करने आए हो? और टू डांस एट अवर ब्राइडल, या फिर आप हमारे यहाँ पर शादी में डांस करने आए हो, यंग लॉर्ड लॉकिन्वर। तो वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं लॉकिन्वर से उनके फादर कि क्या आप यहाँ पर शांति अच्छे तरीके से शादी अटेंड करने आए हो या हमसे लड़ाई करने आए हो, या फिर आप ब्राइडल के इसमें डांस करने आए हो, क्या करने आए हो आप अपना, व्हाट्स द पर्पस, आपका यहाँ आने का क्या मतलब है? नेक्स्ट पैराग्राफ, आई लॉन्ग वुड योर डॉटर माई सूट यू डिनाइड। आई लॉन्ग वुड योर डॉटर, वुड हेयर मीन्स ट्राई टू गेन लव टू ऑफ समवन, किसी का प्यार पाने के लिए। और वो लॉकिन्वर क्या कह रहे हैं उनके फादर से कि मैंने तुम्हारी बेटी को बहुत चाहा था, बहुत प्यार किया था। माई सूट यू डिनाइड, डिनाइड होता है रिफ्यूज़ करना। माई सूट, सूट मीन्स होता है रिक्वेस्ट फॉर मेडन्स हैंड फॉर मैरिज। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो आपको प्रपोज़ल दिया था कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मुझे शादी के लिए मैंने प्रपोज़ल किया था लेकिन आपने उसे रिफ्यूज़ कर दिया। लव स्वेल्स लाइक द सोलवे, सोलवे बच्चों यहाँ पे आप समझ लीजिए, सोलवे अ पार्ट ऑफ द आयरिश सी सेपरेटिंग इंग्लैंड फ्रॉम स्कॉटलैंड, एक ऐसे समुद्र का वहाँ पर है जो आयरिश सी है जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को सेपरेट करता है, उसे सॉल्वे है उसका नाम। तो ये क्या कहते हैं, सॉल्वे की तरह जो मेरा प्यार जो है इतना फूल गया था, इतना ज़्यादा हो गया था, बट एब्स लाइक इट्स टाइड, लेकिन एब्स मीन्स फॉल्स बैक, लेकिन वही प्यार जो मेरा इतना ज़्यादा उभर गया था, उमड़ गया था, वो अभी क्या हो गया, फॉल्स बैक, पीछे हट गया है। क्या, किस तरह, जैसे कि वो कोई टाइड होती है, जैसे टाइड आती है ना बच्चों, एकदम आती है और एकदम चली जाती है। एंड नाउ आई एम कम, लेकिन अब मैं आया हूँ विद दिस लॉस्ट लव ऑफ माइन, अपने खोए हुए प्यार के साथ मैं यहाँ आया हूँ। टू लीड बट वन मेजर, मेजर हेयर मीन्स डांस, ड्रिंक वन कप ऑफ वाइन, एक कप वाइन पीने के लिए और एक डांस करने के लिए। देयर आर मैडन्स इन स्कॉटलैंड मोर लवली बाय फार, और मैडन्स हेयर मीन्स अनमैरिड, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं अनमैरिड मैडन्स स्कॉटलैंड में जो कि मुझसे शादी करना चाहती हैं। दैट वुड ग्लैडली बी ब्राइड टू द यंग लॉकिन्वर, जो बहुत खुशी खुशी दुल्हन बन सकती हैं यंग लॉकिन्वर की। तो ये सब लॉकिन्वर कह रहे हैं जब उन्होंने, उनके फादर ने पूछा, ब्राइड के फादर ने आप क्या करने आए, तो उन्होंने क्या बोला, ऐसे उन्हें झूठ झूठ बोल दिया कि मेरा प्यार पहले था लेकिन अभी वो प्यार नहीं रहा आपकी डॉटर के लिए। अभी स्कॉटलैंड में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे शादी करने के लिए तरस रही हैं, लेकिन मैं उनसे शादी नहीं कर रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक ड्रिंक पीने आया था और थोड़ा डांस करने आया था, बस ये सब। लेकिन जो असली इंटेंशन है लॉकिन्वर की वो अभी यहाँ पर वो नहीं दिखा रहे। Now the next paragraph. The bride kissed the goblet. The knight took it up. The bride kissed the goblet. Goblet means होता है बच्चों वाइन का ग्लास। तो उस ब्राइड ने क्या किया, उस ग्लास को, गॉबलेट को किस किया, और नाइट ने उसे उठा लिया। नाइट हेयर मीन्स लॉकिन्वर। He quaffed of the wine and he threw down the cup. क्वाफ्ट होता है गल्प्ड डाउन, एकदम ऐसे गड़प जाना, निकल जाना। शी लुक डाउन टू, और सॉरी उससे पहले वाली लाइन, उसने क्या किया, वो वाइन को एकदम गल्प डाउन कर गया और उसने वो कप वहाँ फेंक दिया। शी लुक डाउन टू ब्लश, अब ये देख के वो जो ब्लश करने लगी दुल्हन। एंड शी लुकड अप टू साई, साई हेयर मीन्स डीप ब्रीथ, उसने बहुत गहरी सांस ली। with a smile on her lips and a tear in her eye, और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। He took off her soft hand, वो अपना जो हैंड है उसके हाथ पकड़ने ही वाला था। Her और her mother could bar, इससे पहले ईयर मीन्स होता बच्चों बिफोर, इससे पहले उसकी मदर जो है, जो एलन की मदर हैं, उनको रोक पाती। बार मीन्स स्टॉप, रोकना, उसको रोक ही पाती, उससे पहले ही उसने, नाइट ने उसका सॉफ्ट हैंड जो अपने हाथ में ले लिया एलन का।
Now tread we a measure. Tread we a measure means dance. Said young Lochinvar. अब Lochinvar ने क्या कहा कि क्या हम डांस कर सकते हैं. Tread we a measure means dance. So बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया. Let's move to the next page. So stately his form and so lovely her face. Stately means appearance. अब जो इसकी जो appearance थी लॉकिनवर की, एंड सो लवली हर फेस, अब जो उसका फेस है लवली, मतलब वो इतना हट्टा कट्टा देखने में, इतना अच्छा उसकी अपीयरेंस थी. दैट नेवर अ हॉल सच अ गैलियर डिड ग्रेस. अब जो दोनों हैं, अब जो दोनों डांस करने लगे हैं, तो जो उसकी अपीयरेंस है लॉकिनवर की, और जो इसका जो दुल्हन है ये बहुत सुंदर है, बहुत लवली इसका चेहरा है. ऐसी जोड़ी जो है, जो दोनों जब डांस कर रहे हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. गैलियर्ड हेयर मीन्स लाइवली डांस. वाइल हर मदर डिड फ्रेट, जबकि उसकी जो मदर है वो खुश नहीं है, वो अपसेट है. फ्रेट है मीन्स अपसेट है. एंड हर फादर डिड फ्यूम, और फ्यूम मीन्स एंगर, गुस्सा होना, जबकि उसके जो फादर है वो गुस्सा है. एंड द ब्राइड रूम स्टूड डैंगलिंग हिज बॉनेट एंड प्लम, और जबकि जो दूल्हा है वो एक कोने में ऐसे खड़ा हुआ है. डैंगलिंग मीन्स हैंगिंग, अपना जो उसके जो बॉनेट और प्लम है डेकोरेटिव फैदर्स ऑन द बॉनेट और अ कैप. किसी बॉनेट या कैप पर जो सुंदर आप फैदर से सजा देते हैं उसको प्लम बोलते हैं. तो डैंगलिंग हेयर मीन्स हैंगिंग. तो वही कोने में वो दूल्हा वहाँ पर अपनी जो हैट है उसको लेके खड़ा हुआ है. एंड द ब्राइड मैडन्स विस्पर्ड, "You're better by far to have matched our fair cousin with young Lochinvar." तो अभी जो वहाँ पर जो उसकी कज़न्स हैं ब्राइड की, जो मैडन कज़न्स हैं, वो आपस में क्या बातें कर रही हैं, विस्पर कर रही हैं, खुसफुसाहट में कुछ कुछ बातें कर रही हैं. वो क्या कह रही हैं, ये जो कपल है ये बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ईच अदर, और ये जो मैच है ये बहुत अच्छा है इन दोनों का. मेरी जो फेयर कज़न है उसकी क्या पता इसके साथ अच्छा होता कि यंग लॉकिनवर के साथ ही हमारी कज़न की शादी हो जाती. वन टच टू हर हैंड एंड वन वर्ड इन हर ईयर. अभी उसने क्या किया, लॉकिनवर ने एक हाथ से तो उसको हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं, तो उसने उसके कान में कोई शब्द कहा. व्हेन दे रीच द हॉल डोर एंड द चार्जर स्टूड नियर. चार्जर यहाँ पे बच्चों, चार्जर मीन्स है अ हॉर्स रिडन बाय अ नाइट. ये हॉर्स को चार्जर यहाँ पे है बोला. तो वो जब हॉल के डोर पे पहुँच गए, जब वो वहाँ से डांस करते करते वहाँ से भाग लिए. सो लाइट टू द क्रॉप है बैक ऑफ द हॉर्स. तो घोड़े की जो बैक है, द फेयर लेडी ही स्वंग, और जो फेयर लेडी मतलब एलन को उसने उस घोड़े पर बैठा दिया. सो लाइट टू द सैडल बिफोर हर ही स्प्रंग, और जो सैडल हेयर मीन्स सीट, जो घोड़े के बैक पे जो बनी होती है सीट बैठने के लिए. ठीक है. शी इज़ वन, वी आर गॉन ओवर बैंक बुश एंड स्कॉर. स्कॉर हेयर मीन्स अ स्कॉटिश वर्ड फॉर अ स्टीप रॉक और हिल. पहाड़ी और एकदम खड़ी पहाड़ी होती है उसके लिए यूज़ किया गया स्कॉर. तो वो वहाँ से भाग निकले घोड़े पर, और शी इज़ वन, वो जीत गई, वो चले गए, और वो कभी बैंक पे यानी कि नदी के किनारे, फिर झाड़ियों पर, और they will have fleet steeds a group of horses that follow. group of horses ने उनको फॉलो किया, उनका पीछा किया. कोथ यंग लॉकिनवर, और यंग लॉकिनवर का और उसकी एलन का उन सब ने पीछा किया. नाउ द नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ. देयर वॉज माउंटिंग मॉन्ग ग्रेम्स ऑफ द नीदर बाय क्लैन. ग्रेम्स होता है बच्चों यहाँ पर एंग्री, गुस्सा होना. देयर वॉज माउंटिंग मॉन्ग. माउंटिंग मीन्स सपोर्ट और बैकिंग फॉर समथिंग. फॉस्टर्स, फैनविक्स एंड मुसग्रेव्स, दे रोड एंड दे रैन. अब ये जितना वर्ड्स है ना बच्चों, फॉस्टर्स, फैनविक्स एंड मुसग्रेव्स, दीज आर द नेम्स ऑफ द स्कॉटिश क्लैंस. जितने भी क्लैंस हैं उनके नाम हैं. वो वहाँ पर घोड़े पर गए और उनका पीछा किया. देयर वॉज रेसिंग एंड चेजिंग ऑन कैनोबी ली. कैनोबी ली है द नेम ऑफ अ
place near the Scottish and English border. इंग्लिश और स्कॉटिश बॉर्डर के पास एक जगह है कैनोबिली, तो वहाँ पर रेस हुई, चेस हुआ, वो उनका पीछा कर रहे हैं उसके लोग. बट द लॉस्ट ब्राइड ऑफ नीदर बाय नेवर डिड दे सी. लेकिन जो लॉस्ट ब्राइड है एलन को, जो वो ले गए हैं लॉकिनवर वहाँ से, ब्रेव लॉकिनवर, वो कभी भी ब्राइड दोबारा से वह नहीं दिखाई दी. सो डेयरिंग इन लव, तो लव में बहादुर. सो डोंटलेस इन वॉर, और युद्ध में भी बहुत करेजियस, बहादुर. हैव यू एवर हर्ड ऑफ गैलेंट, गैलेंट टू द करेजियस लाइक यंग लॉकिनवर. तो आपने कभी भी क्या इतने बहादुर यंग लॉकिनवर के बारे में सुना है. सो दिस वॉज द पोयम बच्चों, और इसका वर्ड टू वर्ड आप, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ अ लिटिल बिट अबाउट दिस, द पोएट ऑफ दिस पोयम. Sir Walter Scott was a Scottish novelist, poet, historian, and biographer. Although he was an advocate by profession, he is primarily remembered for his literary works. As a child, he was often appreciated for a strong memory and surprised visitors with his poetry recital. He also developed a keen interest in history from his earliest years. So this was the story बच्चों. Thank you very much.